वेलकम टू वेवरिट्स एकेडमी। तो आइए हम लोग देखेंगे अब इसके आगे जो कल आपको पढ़ाया गया था मैथ जो है उसके आगे हम आप जो है मेन मेन क्वेश्चन जो है मैथ का सिलेक्टेड सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको पढ़ा रहे हैं। तो हमने कल आपको पढ़ाया था 10 वीवीआई प्रश्न। 10 वीवीआई प्रश्न हमने आपको कल जो है पढ़ाया है। यहाँ पे एक मिनट पेंसिल चेंज कर लेते हैं। हाँ, हमने आपको कल जो है 10 प्रश्न पढ़ाया है मेन मेन, और उसके अगल बगल जितने भी क्वेश्चन बनने वाला संभावनाएं हैं सब हमने आपको जो है पढ़ाया है। तो उसके आगे हम लोग अब देखेंगे पुनः। तो यहाँ अब देखिएगा पहला क्वेश्चन जो है आज का आ गया। ये जो हम लोग का एक नंबर प्रश्न हो गया, और इसको जो है P/Q अर्थात परिमेय रूप में इसको हम लोग को लिखना है। किस रूप में है? परिमेय रूप में। तो हमने कल सिखाया था आपको, जबरदस्त ट्रिक देखे हैं। जो व्यक्ति उस वीडियो को नहीं देखे हैं, जो देख लिए होंगे उनके लिए तो कोनो इसमें दमे नहीं होगा, गर्दा उड़ा देंगे वो। तो इसलिए यहाँ से समझिए, यदि उसको नहीं देखे है तो जाकर देखिए। ये देखिए, इसको जो है P/Q के रूप में लिखना है। तो ये एक संख्या है 0.13 के एक दोनों रेकरिंग है। तो ये रेकरिंग हटेगा तो क्या हो जाएगा आपका 13, और दो गो संख्या पर रेकरिंग है तो 2 को 9 दे दीजिए, तो 13 बटा क्या हो जाएगा आपका 99 हो जाएगा। 13 बटा क्या हो जाएगा 99। कहाँ है ऑप्शन? ये हो जाएगा। तो रेकरिंग के बदले जो है 9 आता है, और दशमलव के बाद जय गो संख्या पर रेकरिंग नहीं होगा उसके बदले 0 आता है। ये सारा बात कल ही बता दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। ये जो है यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, यहाँ 12 होगा 12 हो जाएगा। तो 12 का परिमेयकरण गुणांक पूछ रहा है कि क्या होगा। ये क्वेश्चन बार बार विद्यार्थी से जो है पूछा जाता रहा है। तो आपको जो है इसको विशेष तौर पर सीख लेना चाहिए। ध्यान दीजिए, तो यहाँ जो है आपको 12 का परिमेयकरण गुणांक बताना है। तो यहाँ से आप इसको तोड़िए, तो 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12। 2 को 2 में एगो 2 तो निकल जाएगा, 3 आपका क्या हो गया रूटे में फंस गया। तो आपका जो है परिमेयकरण गुणांक यही वाला हो जाएगा जो रूट में फंसता है। तो कहाँ ऑप्शन है आपका? ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपसे 50 पूछ लेता, रूट 50 के पूछ लेता परिमेयकरण गुणांक, तो आप तोड़ लेते। तो 50 25 और दूना 50, तो 2 को 5 तक बाहर निकल गया और रूट 2 फंस गया। ऐसी स्थिति में परिमेयकरण गुणांक जो है ये वाला हो जाता। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको सीख गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग अब बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, यहाँ देखिए तीसरा नंबर प्रश्न। यदि P और Q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उसका HCF बताइए। देखिए दो गो नंबर है, एक P है और एक Q है, आई दोनों के दोनों क्या है आपका प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है, इसको रूढ़ संख्या भी बोला जाता है। हाँ, तो अभाज्य संख्या का दो अभाज्य संख्या का HCF या 2 गो 4 गो 5 गो, इसका HCF जो होता है हमेशा क्या रहता है? 1 होता है। तो इसको याद रखना है, कल हमने ये सब बात आपको बताया था। तो राइट आंसर क्या होंगे आपको? ये वाला आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगर इस क्वेश्चन में LCM पूछ देता, क्या पूछ देता? ये तो इसका HCF पूछा था, क्या किया आप लोग? फिक्स कर दिए कि 1 हो गया। यदि LCM पूछ देता तो दो अभाज्य संख्याओं का LCM पूछे तो वह जो होता है उसके गुणनफल के बराबर हो जाता। दोनों के पकड़ के क्या करते आप? गुना कर देते, तो LCM गुणनफल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन महत्तम समापवर्तक यानी PQ और यही दोनों गोरा के क चीज LCM माने PQ का महत्तम समापवर्तक, इसको बोलते हैं इंग्लिश में आप लोग HCF, और लघुत्तम समापवर्तक अर्थात LCM किसके बराबर हो जाएगा? क्योंकि आप लोग रिलेशन पढ़े होंगे, दो संख्या है, एगो A है एगो B है। ये दोनों गोरा के HCF और यही दोनों गोरा के LCM, तो दो संख्याओं का HCF LCM का गुणनफल उन दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ये रिलेशन आप माइंड में सेट रखिएगा। यह जो रिलेशन संबंध है सिर्फ दो संख्याओं पर लागू होता है। कई गो संख्या पर? दो संख्याओं पर
लागू। कई गो संख्या पर? दो गो संख्या पर लागू। अब बताइएगा तो कौन हो जाएगा गुणनफल के बराबर? कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए आपके सही हो जाएंगे, पी इंटू गुण, पी इंटू क्यू हो जाएगा। तो ये हो गया, कुछ नहीं, क्वेश्चन में दम नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आ गया, यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए बराबर 37, बी बराबर 4, आर बराबर 1 हो तो क्यू जो अनजान टर्म है उसका वैल्यू पूछा है आपसे। यहां देखिए दे दिया है ए बराबर यहां देखिएगा ए बराबर जो है दिया हुआ है ए बराबर, ओहो, हाँ, ए बराबर बी क्यू प्लस आर है। अब यहाँ सब वैल्यू दे दिया, ए के जगह पर कितना रखा, बी कितना दिया था 4, आ गुना का रिलेशन है क्यू, अब प्लस आर, आर कितना दिया है 1। मतलब 4 में कितना से गुना कर दे, आ गुना कैला पर एक जोड़ दे तो 37 आ जाए, यही तो है। तो देखिए, तो बाई ऑप्शन ऐसे क्वेश्चन को आप लोगों को बना लेना चाहिए, ज्यादा लपेटा में नहीं पड़ना है। तो देखिए, तो 4, ये क्यू है आपका, क्यू है, तो 4 9 36 गो, एगो 37 गो, तो यही तो है एगो। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे? ए सही हो जाएंगे, बस हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि 156 के अभाज्य गुणनखंड में, यहां भी क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंटिंग हुआ है, यहां 2 हो जाएगा, 2 के घातांक। 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 के घातांक अर्थात पावर मतलब घात डिग्री जो कहिए पूछा जा रहा है। तो बस इसको तोड़ा जाए भाज्य गुणनखंड 156, 2 से तोड़ेंगे तो 2 सते 14 आ 2 अठे 16, फिर 2 से तोड़ेंगे तो 2 तिया 6 आ 2 9 18 आ 13 तिया 39, जैसे होके। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ अभाज्य संख्या से ही खंडित करना है और कोनो से नहीं। तो इसको लिखिएगा अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में, तो सब लिख दीजिए। तो 2 गुने 2 गुने 3 आ गुने 13, तो आप देख रहे हैं तो 2 के पावर 2 आ गुने 3 आ गुने 13, ठीक है। तो 2 के पूछा है, 2 के पावर कितना है जी? 2 के पावर यही ना 2 है। तो आपके आंसर क्या हो गए? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे, बस हो गया। अगर कहेगा आप सब्जेक्टिव पूछेगा कि 156 के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखे, तो सिर्फ ये पूरा वाला आपका मिल के आंसर बन जाता। तो यहाँ जो है सिर्फ 2 के पूछा है, तो 2 का पावर 2 है, अगर 3 के पूछेगा तो 1 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखेंगे, शांतिपूर्वक ध्यान से देखिए, किसी प्रकार का दिक्कत आपको होने नहीं देंगे, एकदम जो है वादा है कि आपको जो 95 प्लस मैथ में आना है तो आना है, और हमारे साथ सभी विषय जुड़कर पढ़ते हैं तो आपको जो है टॉप 10 में हम जरूर एकदम स्थान दिलाएंगे, ईमानदारी पूर्वक पढ़ते हैं तब। देखिए क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या देखिए, बाई ऑप्शन सोचना होगा, ये जो है अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है। तो नहीं है तो ध्यान देना है, तो 2 प्लस रूट 3, तो 2 आपका परिमेय हो गया, रूट 3 अपरिमेय, तो परिमेय प्लस अपरिमेय का योग जो है अपरिमेय होता है। तो ये आपका नहीं का नहीं, ये आपका अपरिमेय हो गया, क्या हो गया? अपरिमेय। तो ये आपका यहाँ देख रहे हैं, तो ये परिमेय माइनस अपरिमेय क्या होता है? अपरिमेय। यहाँ से है अपरिमेय बटा अपरिमेय, अपरिमेय कटने की गुंजाइश नहीं है। तो यहाँ जो डी नंबर ऑप्शन पर यदि विचार कर लीजिएगा, आपका 12 बटा रूट 3 है, रूट 12 बटा रूट 3 है। जब इसको आप तोड़ेंगे तो क्या देखेंगे? तो 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, ये सब रूट में है। अब बाटा रूट 3 है, देखिए तो 2 गो 2 में एगो 2 तो निकल गया, एगो रूट 3 फंसला ही रह गया, एगो नीचा से कितना है? रूट 3 है, रूट 3 से रूट 3 कट गया, तो आपका क्या बच गया? 2। तो 2 क्या होता है? आपका परिमेय नंबर नु है जी, परिमेय संख्या। अतः आपके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ये परिमेय हो गया, बाकी ये तीनों के तीनों अपरिमेय है। तो पूछा है अपरिमेय कौन नहीं है, तो डी ऑप्शन वाला जो है अपरिमेय नहीं है, तो क्या है? परिमेय है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां से ये वाला आपका क्वेश्चन है 0.1
105 105 पढ़ते हैं, अलग अलग पढ़ा जाता है। तो 0.105 को बोला है कि P बाटा 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में लिख दिया जाए। तो यहाँ देखिएगा, इसको आई तक कोनो रेकरिंग वाला क्वेश्चन है नहीं, इस सिंपल क्वेश्चन है। आ सिंपल क्वेश्चन में दशमलव के बाद जितना नंबर होता है बट्टा में एक दे के मतलब एक देकर उतना जीरो डाल दिया जाता है। तो इसको पहले सर मेरे लिख दीजिए, तो क्या हो गया आपका 105 लिखा गया, टोटल लिख दिए। बट्टा में एक दे देंगे और दशमलव के बाद कई गो अंक है, तो 3 गो अंक है, तो 3 गो जीरो आ जाएगा। चलिए ये हो गया आपका काम। अब समझिए, पहले छोटा हो सके उसको छोटा कीजिए। तो लास्ट में 0.5 है, तो 5 से कटे वाला फैमिली हो गया ही। तो देखिए 5 दूना 10 और 5 एकम 5, 1000 के काट दीजिए, 5 दूना 10 और 2 गो जीरो उबर रहा है, बैठा दीजिए। अतः आपका जो आ गया 21 बटा 200। चूंकि नीचा तोड़ना है तो 200 को आप लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर में तोड़ लेंगे। आराम से तोड़ लीजिए। तो 2 से तोड़िएगा तो आपका हो गया 100, 2 से तोड़िएगा तो 50, 2 से तोड़िएगा तो 25, और 25 टूट जाएगा 5 5 में। तो अब यहां से आप लोग लिख लेंगे, यहाँ पे वो 21 तो टूटेगा नहीं, तो ऊपर रह गया। यहीं से काउंट कर लीजिए, 2 एगो 2 गो 3 गो है, तो 2 के पावर क्या हो गया 3, आ गुने 5 कैगो है 2 गोरा है, तो 5 के पावर 2। अतः आपके शुद्ध असली आंसर जो है ये हो गया। खोजिए कहाँ है, 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2। तो राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन जो है आपका जो है गवाह हो गया। 21 बटा 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2। तो ये आपके राइट आंसर हो गए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग अब बढ़ेंगे। देखिएगा ये वाला क्वेश्चन आ गया कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। परिमेय इसमें पहचानना है, ध्यान दीजिएगा। ये जो देख रहे हैं 4 के तक परिमेय है, तो ये है। और 7 आपका अपरिमेय है। 7 मतलब रूट चढ़ा है, इसीलिए 7 तो परिमेय है। लेकिन 7 कहेगा सुखले तो परिमेय, लेकिन रूट 7 कहेगा तो रूट से ही फ्री होगा, लेकिन दशमलव के साथ होगा, पूर्ण संख्या में नहीं होगा। इसी वजह से ये आपका अपरिमेय हो गया। तो रूट 7 अपरिमेय है, तो ये है परिमेय, आई है अपरिमेय। तो परिमेय प्लस अपरिमेय क्या होता है, अपरिमेय। तो ये तो आपका क्या हो जाएगा, आपका अपरिमेय हो गया। हटाइए इसको। यहाँ देख रहे हैं ऐसे क्वेश्चनों को बाई ऑप्शन ही डील कर लेना चाहिए। ये है परिमेय प्लस अपरिमेय, अपरिमेय हटाइए, हमको परिमेय चुनना है। यहाँ देख रहे हैं 5 परिमेय रूट 5 अपरिमेय, तो परिमेय प्लस अपरिमेय क्या होता है, अपरिमेय। छोड़िए, बच गया कौन भाई, तो ये आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। प्रूफ कर लेते हैं कैसे होगा कि नहीं होगा। 100 के वर्गमूल कितना होता है 10, 10 गो 10 गो कय गो 20 गो, 20 क्या होता है परिमेय। इसीलिए जो है आपका ये वाला जो है 10 प्लस रूट 100 क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। जो भी चीजें कंसेप्ट क्लियर रखिए, कंसेप्ट तरीके पढ़िए, पचाइए। कंसेप्ट जब तक नहीं रखिएगा तब तक जो है आपको दिक्कत होते रहेगा। इसलिए अच्छा से समझिए, हड़बड़ाइए नहीं, छनमनाइए नहीं। तो अब हम लोग देखेंगे 10 नंबर। यहाँ देखिए इसमें कह रहा है किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो यहाँ एक एक करके हम लोग पहले विचार कर लीजिए। पहले सी नंबर पर विचार कर लीजिए क्या होगा। तो तोड़िएगा 3/88 को आप लोग, तो क्या हो जाएगा 11 8 88। ये जो देखिएगा इसको तो तोड़िएगा 2 के पावर 3 हो गया, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत किससे हो गया, 11 यानी 11 से दिक्कत हो गया। इसके वजह से जो है देखिए नीचे में जो है 2 और 5, नीचे में जो है यहाँ पहले समझ लिए थ्योरी आप लोग, x बाटा 2 के पावर m गुने 5 के पावर n, इस रूप में होने पर जो है, इस रूप में जो लिखा गया वो होता है शांत। नीचे में अगर सिर्फ 2 है तब भी है शांत, नीचे में अगर सिर्फ 5 है तब भी है आपका शांत। ठीक है, तो दिक्कत किससे है, 2 और 5 के अलावे जौन आभास संख्या नीचे में आएगा उससे जो है वो होता है अशांत। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि नीचे में जो सिर्फ आपका 2 और 5 ही रहना चाहिए। इनमें क्या आ गया 11 आ गया, 2 तो कोई दिक्कत नहीं है, 11 आ गया। इसके वजह से ये क्या हो गया आपका अशांत। यहां से हम लिख लिए इसको अशांत। चुनना क्या है हम लोग को, शांत, अतः ये कट हो गए।
यहाँ देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे दिया हुआ है 19/210। तो इसको अगर देखिएगा तो 21 × 10 हो गया। इसको अगर बनाइएगा तो 19/3 × 21 आ 2 × 5 = 10। ये 2 5 से कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत हो गया किससे? 3 7 से। 3 भी है या 7 है, दो दो को अदर आभास संख्या आ गया, जिसके वजह से आपका ये वाला जो है क्वेश्चन क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशांत। अतः ये भी आपका नहीं हुआ। तो दो फेलियाया। अब जो हम लोग यहाँ देख लेते हैं डी नंबर में यहाँ पे क्या हो रहा है। तो 3/75 है। जब आप इसको तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? 5×25 = 75। अभी 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर बच जाएगा 1। तो 1 ऊपर बच गया, नीचे बच गया 5 के पावर 2। तो ये बच गया 1/25। तो ये क्या हो जाएगा? ये तो शांत हो जाएगा। नीचे सिर्फ 5 होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, नीचे 2 होगा अकेला तभी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों होगा तो जानिएगा दिक्कत नहीं है। अतः ये आपका क्या हो गया? शांत हो गया। क्या हो गया? शांत। यहां ध्यान रखिएगा, ये आपका हो गया शांत। लेकिन अभी भी एगो ऑप्शन बचा हुआ है, इसको देखते हैं क्या दिक्कत है। इसमें आप देख रहे हैं तो 15/, इसको लिख सकते हैं 16 × 100। तोड़िए तो 5 तिहाई 15 और 5 से 20 मरतबे कट गया। अब यहाँ तोड़ा 3 रह गया। 16 के तो 2 के पावर 4 लिख लेते हैं। 2 के पावर कितना लिख लेते हैं आप लोग? 4 लिख लेते हैं। 1 मिनट, यहाँ से इसको मिटाते हैं। चलिए, तो यहाँ से आप 100 है, इसको काटे थे 20 मरतबे। तो अब यहाँ ऊपर 3 है तो 16 को लिखिएगा तो 2 के पावर 4। अब 20 के तोड़िएगा तो 4 × 5 = 20। तो 2 के पावर 2 आ गुने 5 हो गया। इसको फाइनली लिखिएगा तो ऊपर हो गया आपका 3 और 4 गो और 2 गो कितना हो गया? 6। बेस सेम है तो 6 आई 5। देखिए तो नीचा में 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा है नहीं है, ऊपर से मतलब नहीं है। तो ये भी आपका शांत हो गया। शांत नहीं होगा, क्या हो गया? शांत। इस क्वेश्चन में 2 गो शांत है और 2 गो अशांत है। तो बहुत बच्चा लोग तो यही मारे होंगे, लेकिन यहाँ 3 के चलते बहुत कोई जो है इसको अशांत कह दिया होगा। तो ये क्वेश्चन जो है मिसप्रिंट है, गलत क्वेश्चन था। ऐसे ऐसे क्वेश्चन को हुरहुरा कर नहीं बनाना चाहिए, सोचना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन 100 क्वेश्चन है, आपको क्या दिक्कत है जिसमें शंका हो रहा है, 2-4% शक हो रहा है तो छोड़िए, ऐसे क्वेश्चन कुछ नहीं बनाइए। कभी दूधू को बताइए दूधू शांत है। खैर वहां पे अपना बात बोर्ड में ही क्वेश्चन ही पूछा गया था गलत। तो ये और ये दोनों शांत हुआ। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आ गया कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म अर्थात जोड़ा सहअभाज्य है। हमने आपको बताया कि वैसी दो संख्या जिसका HCF 1 होता है उसे सहअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर बोलते हैं। तो यहाँ देख लीजिए तो इसका HCF 13 चौका 52। तो इसका तो HCF कितना हो जाएगा भाई? 13 हो जाएगा। कौन वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याओं को काट दे, उसी को तो HCF बोलते हैं। तो 13 को काट दिया, 13 52 को भी काट देगा, तो HCF कितना हो गया? 13। तो को प्राइम होगा? नहीं होगा। वैसे दो नंबर जिसका HCF 1 होना चाहिए 1, उसी को बोला जाता है सहअभाज्य। यहाँ देखिए, यहाँ देखिएगा तो 7 जो है आपको 1 देता है और 84 को भी काट देगा, लेकिन 21 भी तो 21 को काट देगा और 84 को काट देगा 4 मरतबे। तो इसका HCF कितना हो जाएगा? इसका HCF जो है आपका 21 हो गया था। ये भी आपका ऑप्शन फेल आया। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो देख रहे हैं इसका जो है कौन वह बड़ी से बड़ी संख्या है, दोनों को काट देवे तो 7 से कट जाएगा ये चीज, 7 × 14, 7 × 5 = 35। यदि भागा लगाएंगे 7 से तब तो इसका जो HCF आपका आ जाएगा, इसका HCF कितना आ गया? 7। अतः ये भी आपका को प्राइम नहीं कहे जाएंगे। इसका देख लीजिए ये दोनों महाशय के, तो इसका जो है HCF आपका कितना हो जाएगा? इसमें कुछ कॉमन नहीं है, दोनों अलग अलग दुनिया का है। तो इसका जो है कॉमन आपका 1 होता है, अतः HCF जो है 1 होगा। अतः को प्राइम नंबर यही होगा 18 और 25। तो होश में रहेंगे तो सही आपके हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, वैसे दो नंबर जिसका HCF 1 होता है उसे ही सहअभाज्य संख्या कहेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अब अगला क्वेश्चन हम लोग के बीच आ गया, दो संख्याओं का जो है
मौस 27 दिया है माने एचसीएफ, लस मतलब एलसीएम 162, ओ में से एक और 54 है, तो दूसरा का कौन है। ठीक है, यहाँ देखिए, तो ऐसी स्थिति में जो है सेकेंड नंबर निकालना हो, सेकेंड पूछेगा तो पहली का संख्या से भाग दीजिएगा एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल में, पहली संख्या पूछेगा तो दूसरी से भागा दीजिएगा एचसीएफ एलसीएम के गुणनफल में, अगर एलसीएम पूछता है तो संख्या गुणनफल में एचसीएफ से भागा देना चाहिए, एचसीएफ पूछ रहा है तो संख्या गुणनफल में एलसीएम से भाग देना चाहिए। अब समझिएगा यहाँ रिलेशन हो गया आपका एचसीएफ गुना एलसीएम आप बाटा पहली दूसरी पूछा है ना जी, तो पहली से आप क्या कीजिए भागा कर दीजिए। अब बनाइए इसको, एचसीएफ कितना है 27 गुने एलसीएम 162, पहली संख्या कितना है 54, तो जैसे भी हो इसको लपेट लीजिए, तो 9 से कटा दीजिए ना, 9 3 27 और 9 6 54 हो गया, और कटाइएगा मन कर रहा है और कटाएगा हो तो 3 दूने 6 हो गया, आ ए 2 से कटा दीजिए इसको, तो 2 8 2 एकम कितना आ गया 81 आ गया, तो दूसरी संख्या कौन हो जाएगी 81, ये आपके आंसर हो जाएंगे। तो ऐसे बनाएंगे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग के बीच में है, ये देखिए क्वेश्चन, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का रूप कौन हो जाएगा। यहाँ देखिए इसमें समझने वाली बात जो है कौन हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ में भी जो है कुछ ना कुछ मिस प्रिंटिंग है। देखिए धनात्मक रूप में सब के सब है, धनात्मक पूर्णांक का रूप ए बी सी डी जितना भी है ना वो सब के सब है, तो क्वेश्चन में ये वैरायटी में पूछेगा तो 2 गो वर्ड जोड़ देगा, यहाँ दोनों आज सीखिए लीजिए, भले मिस प्रिंट है यही बात दोनों सिखा लेते हैं, विषम धनात्मक और सम धनात्मक दोनों में पूछेगा। किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक धनात्मक विषम या फिर धनात्मक सम पूर्णांक दोनों में से आप लोगों को कोनो एगो क्या करेगा यहाँ से रहेगा, तो हम जो है सम समझ के बनाएंगे, सम कह रहे हैं विषम समझ के हम बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा, यहाँ देख लीजिएगा आप लोग 6q तो सब में है, सब में 6q है, तो ये 6q जो दिख रहा है आपको इसको तोड़िएगा तो 2 गुना 3q लिखिएगा, और जौना में 2 से गुना हो गया ना वो आपका सम हो जाएगा, क्या हो जाएगा वो सम पूर्णांक हो गया, सम पूर्णांक धनात्मक तो खैर है तो ये है सब, तो सम पूर्णांक हो गया। अब सम में अगर विषम जोड़ दिया जाए, जैसे 4 में कोनो विषम संख्या 5 जोड़िए तो 9 आ गया, तो विषम आ गया, या 4 में कोनो विषम फिर एक जोड़िए तो 5 आ गया, तो क्या आ गया विषम आ गया। तो जब भी आप जो है सम में कोई विषम जोड़ते हैं, सम में विषम, तो क्या आता है आपका विषम आ जाता है। तो अब यहां से आपका क्वेश्चन पकड़ में आ जाएगा कि सम पूर्णांक में विषम कौन है, तो 4 का आएगा आपका सम है, 2 क्या है सम है, आए में तो कुछ जोड़ रही नहीं, दिन दहाड़े सम है, तो यही ना एक विषम जोड़ा है, तो इसमें आपका विषम क्या जोड़ दिया है 1 जोड़ दिया, तो आपका राइट आंसर जो हो गया 6q + 1 जो है विषम पूर्णांक होगा, यदि विषम सेंस में बनाएंगे तब, तो राइट आंसर क्या हो गया सी। अगर सम पूछेगा तो सम पूर्णांक जो है आपका ये वाला भी है, डी है, बी है, ए है, ये सम है, तो इसे विषम पूछेगा। क्वेश्चन ऐसे है कि धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है कौन 6q + 1 के रूप में होता है। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। चलिए अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है विद्यार्थी सब, यहां देखिए सबसे छोटी आभास संख्या सबसे छोटी आभास संख्या तो कल बताए थे क्या हो जाता है आपका 2 ऐसी पूरा धरती पर ऐसी आभास संख्या है जो अभाज्य के साथे साथे सम भी है, यही एकमात्र सम संख्या है जो सम के साथे साथे अभाज्य भी है, तो दोनों तरफ से दोनों बात याद रखेंगे तो आपका 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आ गया कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, तो देखिएगा ये बड़ा चटकदार क्वेश्चन है, होश में रहिएगा तो सही होगा, न तो हड़बड़ाइएगा तो गड़बड़ाइएगा। यहाँ देखिए एक एक क्वेश्चन जो है एक एक ऑप्शन समझने लायक है ताकि कंसेप्ट क्लियर रहे आपका। यहाँ समझिए, यहाँ देखिए तोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 5 दूना 10,
तो अलग अलग कीजिएगा तो रूट 5 या रूट 2 जैसे हो आप तोड़ लीजिएगा। रूट 5 से रूट 5 में गुना कीजिएगा तो आपको सोकर 5 मिल गया। लेकिन हई 2 तो फंसले रहा ना रूट में भाई, तो रूट में फंसला के वजह से ये आपका क्या आ गया, अपरिमेय आ गया। देखिएगा समझिएगा आराम से आप लोग एकदम होश में रहना है, होश में रहिएगा तभी नंबर उठा पाइएगा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। अब यहाँ देखिए इसको विचार कर लीजिए, यहाँ जो है दो को दे रखा है तो अलग अलग रूट है, हम चाहेंगे तो इसको एक ही जगह बुला लेंगे। आ ना जाओ काहे अलगे है, ए में आ जाओ समा जाओ, ठंडा के मौसम है। देखिए तो समा गया। अब कटने वाला हो तो कटा दिए, 3 तिहाई 9 हो गया। अब देखिए हाई 3 से जो है हाइयो कट गया 9, तो आपका फाइनली क्या बच गया, ऊपर में 4 और नीचे में 9। और 4 के वर्गमूल क्या होता है, अरे भाई 4 के वर्गमूल क्या होता है भाई, 2 होता है। यहाँ मिटाइए पहले, हाँ 4 के वर्गमूल 2 होता है, 9 के वर्गमूल 3 होता है। 2/3 का आ गया आपका परिमेय आ गया, क्या जगह परिमेय आ गया। तो ये तो पूछा है अपरिमेय नु, वहां देखिए, यहाँ देखिए एक मिनट, तो ये आपका आपका क्या हो जाएगा जी, परिमेय हो गया। देख रहे हैं लग रहा था सफा अपरिमेय। ये तो जन्म करते हैं 96 के का वर्गमूल है 14 के, तो बराबर रूट से जब फ्री हो जाएगा वो सब क्या हो जाता है आपका परिमेय हो जाता है। यहाँ जो है P/Q के फॉर्म में लिखिएगा तो पूरा लिख दीजिए, और उसके बाद जो है इधर उधर जो भी रेकरिंग के अलावा जितना भी नंबर उसे घट जाता है, घट गया दशमलव के बाद एगो संख्या पर रेकरिंग है, एगो 9 दियाएगा, घटेगा 13 में है 4 गया था 9 और 3 39/9। कटना छटना अलग चीज है, तो ये आपका क्या हो गया परिमेय हो गया। तो इस प्रकार जो है राइट आंसर आपके डी ही सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या संभव है। तो ये थ्योरी है, हमेशा याद रखिएगा कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत अर्थात अनगिनत परिमेय संख्या होता है। पूछेगा कि दो गो अपरिमेय के बीच में कै गो अपरिमेय, तो वो होगा अनंत। और दो गो अपरिमेय के बीच में कै गो परिमेय, तो वो आंसर होगा अनंत। तो इस टाइप के क्वेश्चन का आप आंसर अनंत यानी अनगिनत याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि प्रत्येक परिमेय संख्या है क्या। देखिए प्रत्येक परिमेय संख्या क्या है, तो परिमेय आपको जो होता है रूट कह रहे हैं, परिमेय वो होता है जो रूट से फ्री हो और माइनस प्लस की कोनो बाउंड्री में नहीं है। परिमेय आपका 1 भी है और -1 भी है, 1/2 भी है और 0 भी है। तो सब के सब परिमेय हयो है। अब परिमेय आपका ये वाला भी है, परिमेय आपका जो है सब है, ये 1 1 1 जो है ये भी परिमेय है। तो सब परिमेय है, प्लस में हो या फिर आपका माइनस में हो। तो अब यहाँ ध्यान देना होता है कि पूछ रहा है कि कौन परिमेय है। प्राकृत वो होता है जो आटा बाटा में ना होके, माइनस में ना होके। तो गिनती की संख्या को आप लोग क्या कहते हैं, प्राकृत कहते हैं। तो ये सब प्राकृत परिमेय कहा जाएगा, लेकिन सब परिमेय प्राकृत नहीं कहाएगा। ठीक है, जैसे कह सकते हैं हम लोग, मान लिए हम कोनो फल ले लिए अमरूद, अब बताइए हम कहा जाए कि सब अमरूद फल है, सब अमरूद फल है जी, तो हाँ है, क्या को दिक्कत है। लेकिन यह बात बा के हम कह दे कि सब फल अमरूद है, तो बताइए तो सब फल के आप सूखले सूखले अमरूद कैसे कह सकते हैं। फल में आमो है, लीची है, केला है, रंग बिरंग के फल है। तो सब फल अमरूद नहीं है, लेकिन सब अमरूद फल जरूर है। सब केला फल जरूर है, लेकिन सब फल खाली केला नहीं है, सिर्फ लीची नहीं है। तो वैसा ही क्वेश्चन है कि प्रत्येक परिमेय संख्या जो है आपका वास्तविक हो जाएगा। यहाँ देखिए पहले पूर्णांक में वो हो जाता है, माइनस वाला, प्लस वाला, 0 वाला, ये सब पूर्णांक हो गया। तो आपका जो है परिमेय के बात कर रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या जो है आपका प्राकृत नहीं हो सकता है, पूर्णांक नहीं हो सकता है। उसके बाद पूर्ण संख्या तो जानिए कि नहीं हो सकता है। ये सब प्लस में सब होता है पूर्ण वाला, ध्यान रखिएगा। परिमेय कोनो ठीक नहीं रहता है, माइनस में, प्लस में, बटा में, सब में आ गया, सिर्फ उसको रूट नहीं चाहिए परिमेय में। तो आपका जो है ये वाला सही है। वास्तविक संख्या के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लीजिएगा आप लोग। तो वास्तविक संख्या उसे कहेंगे तो परिमेय और अपरिमेय के जोगफल, यानी
यानी इस झुंड को, परिमेय और अपरिमेय के समूह को ही क्या बोला जाता है, वास्तविक संख्या बोलते हैं। यानी परिमेय और अपरिमेय के समूह को क्या बोलेंगे, वास्तविक। तो सब वास्तविक संख्या को हम लोग खाली परिमेय नहीं कह सकते हैं और ना ही अपरिमेय कह सकते, लेकिन हाँ सब परिमेय के जरूर वास्तविक कह सकते हैं, सब अपरिमेय के जरूर वास्तविक कह सकते हैं। तो प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। तो राइट आंसर क्या हो गया, सी नंबर ऑप्शन। ध्यान रखिएगा, होश में रहिएगा, कंफ्यूज नहीं रहिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, ये देखिए 360 को तोड़ा है और बड़ी सुंदर क्वेश्चन है। सबसे पहले फैक्टराइज कर दीजिए आप लोग, अभाज्य प्राइम फैक्टर। तो 2 से 2 एकम 2 हो गया, 2 8 16 और यहाँ से आपका 0 हो गया। 2 से कटा लीजिए तो 90 हो गया, 2 से हो गया तो आपका 45 हो गया, 5 से कटा दीजिए 9 5 45, 3 तिहाई 9। अब ये जो है 360 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखिए। गुणनफल देखिए तो ये कर लीजिए यहीं से, 1 1 2 3, तो 2 के पावर कितना 3, और उसके बाद आपका क्या मिला 3 है। 3 कै गोरा है, 3 आपका जो है 2 गोरा है, तो 3 के पावर कितना 2, और 5 कै गोरा है जी, 5 तो 1 गोरा है, ये ना है। तो 5 के पावर फिर भी तो कुछ होगा ना, तो 1 होगा। 5 के पावर कितना हो गया 1। यहाँ देखिए फॉर्म 360 के तोड़ दिया है लेकिन पावर छोड़ दिया है। क्या किया है, पावर छोड़ दिया, उसी को पूछा है। तो बताइए, तो पोजीशन बराबर कीजिए। तो पी के जगह पर कितना है 3, क्यू के जगह पर कितना है 2, आर के जगह पर कितना है 1। तो पी प्लस क्यू माइनस आर पूछ रहा है, तो पी के जगह बैठाइए 3, क्यू के जगह बैठाइए 2 और माइनस आर 1। तो 3 को 2 को 5 माइनस 1 बराबर 4 आपके आंसर हो जाएंगे, जो सी नंबर में दे रखा है। इसको अच्छा से अपन समझ लीजिए, लिख लीजिए। ऐसे क्वेश्चन को एकदम शांति से समझना चाहिए। कंसेप्ट जिसका क्लियर है वही गर्दा उड़ाएगा, न तो कंफ्यूजन में दिक्कत हो जाएगा। यहाँ समझिए, आप एक दो क्वेश्चन और बच गए। यहाँ देखिए तो दो संख्याओं का गुणनफल दिया है 8670, एक एचसीएफ दे दिया है, तो एलसीएम पूछ रहा है। हमने इसमें बताया आपको एलसीएम निकालना है तो डायरेक्ट कहिए गुणनफल। गुणनफल एलसीएम पूछे तो एचसीएफ से भागा दे दीजिए, एचसीएफ पूछता तो एलसीएम से भाग दे देते। तो बनाइएगा तो 8670 बटा 17 लगाइए भागा, 17 पचे 85, 17 एकम 17, 510, जो ऑप्शन नंबर डी में है। अगला क्वेश्चन ये देखिए, यहाँ 130 को तोड़ दिया है और फिर 15 को तोड़ दिया है, आगे कुछ पूछा है। तो यहाँ लिखा जाए पहले हम लोग 130 बराबर 15 गुने 8 प्लस 10। देखिए तो 15 8 20 से 120 हो जाएगा। जब इसको गुना कीजिए तो 120 को 10 को 30 को, इसी का जो है किस रूप में लिखा है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखा है। यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम के रूप में सेटिंग किया है। फिर इस 15 को यहाँ लाया है, तो 15 बराबर जो है 5 गुने 3 अब प्लस आर। तो हम लोग बनाते हैं कि जहां आर 0 हो गया वहीं पे स्टॉप प्रोसेस। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका, ये वाला चीज आपका हो जाएगा 5 इस नंबर का। तो कहाँ 5 है, यहाँ तो है, यही आपका आंसर हो गया। बोलिए, यूक्लिड वाला बनाए होंगे तो आपको पता होगा। तो इसके राइट आंसर क्या हो गए, ऑप्शन नंबर 20 सही है। अगला क्वेश्चन जो है देखते हैं है कि नहीं है। ये क्वेश्चन देख लीजिए 21 नंबर, बस यहाँ हो जाएगा बस। अब फिर हम लोग पुनः नेक्स्ट क्लास में और ज्यादा क्वेश्चन कलेक्ट करके लाएंगे। पी और क्यू अभाज्य संख्याएं हैं, तो पी के पावर 3 क्यू और क्यू के पावर क्यू का मौसा पूछ रहा है। तो यहाँ जो है जब अभाज्य कहिए दिया है तो खैर कोई बात नहीं, यहाँ जो कुछ और होना चाहिए, कोई बात नहीं। देखिए 2 नंबर दिया है, पी के पावर 3 और गुना क्यू है। उसके बाद कहा है पी के पावर 2 और गुना क्यू, कोई बात नहीं। हाँ ये सब अभाज्य है। टूटने के बाद जो अभाजन होता है, जैसे हम लोग 20 के तोड़ते हैं तो अभाज्य के रूप में तोड़ते हैं, 2 दूनी 4 पचे 20, 2 के पावर 2 गुने 5। देखिए तो इहो अभाज्य इहो अभाज्य, तो अभाज्य खंडित समझिए है। पी के पावर 3 क्यू है और क्यू स्क्वायर बाई क्या है इंटू क्यू है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका एचसीएफ पूछ रहा है, एचसीएफ। तो एचसीएफ कैसे बनाएंगे, कॉमन कॉमन हर हाल में चाहिए। कॉमन होला के बाद देखेंगे कम पावर वाला, कॉमन छोटका पावर वाला। तो
P एहू में है और P एहू में है, तो एक पावर 3 है, एक पावर 2 है। तो छोटका पावर वाला लिख लीजिए, कॉमन होला के बाद पावर पर ट्राई कीजिए, तो आपका P के पावर 2 हो जाएगा। अब एक Q एहू में है, Q एहू में है, लेकिन एक पावर 1 है, एक पावर 1 है। जब समान पावर रहे तो कौन छोटा कौन बड़ा, डायरेक्ट उसको टांग लीजिए, तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर इंटू क्यू। ये आपके जो हो गए, क्या हो गया, इसका एचसीएफ हो गया। तो कहाँ है, खोजिए तो, पी स्क्वायर क्यू का ऑप्शन नंबर बी में है। यदि यही क्वेश्चन में एलसीएम पूछ लेता तो क्या करते, कॉमन देखते और बड़का पावर वाला लिखते। पी दोनों में है तो बड़का पावर के का है 3 है, तो वो वाला लिखेंगे। क्यू दोनों में है तो समान है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा। लेकिन एलसीएम में खास विशेषता यह है कि कोई चीज कॉमन भी नहीं रहे तो उसको छोड़ा नहीं जाता है। माना कि अगर इसमें आर रहता तब भी एलसीएम में आपका आर आ जाता, लेकिन एचसीएफ में नहीं जाता। कितनों है, अगर कॉमन नहीं है तो उस पर विचार नहीं करना है। किसके लिए, एचसीएफ के लिए। लेकिन एलसीएम जो है किसी को छोड़ता नहीं, सबको लपेट सपेट के चलता है। अगर रहे तब, तो इसमें तक क्वेश्चन में नहीं था तो इसको हटा देते हैं, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अब हम लोग जो है इसके आगे आपको जो है पुनः जो है अच्छे अच्छे क्वेश्चन पढ़ाएंगे, कंसेप्ट भराएं, सब बताएंगे। तो इसको अच्छे से समझिए अपना, और आप लोग इसको सीखिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और आपको जो है हमारा यह सेशन कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइए, कंजूसी नहीं कीजिए, कमेंट करके बताइए कि ये सेशन आपको कैसा लगा, ताकि हमको मोटिवेट मिले, हम वैसे ही आपके लिए काम करें इस ठंडी में पूरा दिन रात जग कर। तो चलिए, धन्यवाद, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद।